व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है? अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल असेट ऑफ वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। मीन्स एक एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल असेट हो और एक एंटिटी के पर्सपेक्टिव से वो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे कि ये टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए हमें थ्री कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। जैसे उस टर्म में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टू और मोर पर्सन्स के बीच में, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, और थर्ड हो गया कि वन एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल असेट होने चाहिए और वो जो अनदर एंटिटी है उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वन जैसे कि इसे एक पर्सन के लिए वो फाइनेंशियल असेट होगी, दूसरे पर्सन के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो हमें ये थ्री कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, ये टर्म जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम अभी एग्जाम्पल से अभी पढ़ेंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मीत मलिक ने इन्वेस्टमेंट की है ABC लिमिटेड के शेयर्स में। 5 लाख रुपीज़ के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। तो मीत मलिक के पर्सपेक्टिव से ये इन्वेस्टमेंट हो गई, दैट मीन्स असेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल असेट है ये इनके लिए मीत मलिक के पर्सपेक्टिव से। ABC लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से इक्विटी है। तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी टर्म मॉनेटरी टर्म्स है, और एक पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट है, दूसरे पर्सन के लिए, दूसरी एंटिटी के लिए ये इक्विटी है। तो एक पर्सन के लिए ये असेट हो गई, एक पर्सन के लिए इक्विटी हो गई, दैट इज इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स। इसमें गुड्स सेल कर रहे हैं मीत मलिक किसी कस्टमर को। तो मीत मलिक के पर्सपेक्टिव से मीत मलिक को पैसे मिलेंगे, या फिर अगर क्रेडिट सेल हुई होगी तो ट्रेड रिसीवेबल, दैट मीन्स बाद में पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। तो इनके लिए ये एक असेट हो गई। ठीक है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उसे पे करना है, तो उनके लिए ये लायबिलिटी हो गई। कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मीत मलिक के पर्सपेक्टिव से ये फाइनेंशियल असेट है, जो मॉनेटरी टर्म्स में है 1 लाख रुपीज़, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट भी है मीत मलिक और कस्टमर के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड मॉनेटरी टर्म्स, थर्ड इनके लिए मीत मलिक के पर्सपेक्टिव से ये असेट हो गई और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ये लायबिलिटी हो गई। दैट मीन्स सेल ऑफ गुड्स इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।